हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपने अपने वादों से जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। जहां एक और कांग्रेस प्रदेश के नेताओं के साथ राष्ट्रीय स्टार प्रचारकों के साथ प्रचार में जुटी हुई है, तो वहीं पर बीजेपी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार रैलियां करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी जनता से विकास के नाम पर वोट मांग रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर रण फतेह करने की कोशिश में लगी हुई है। प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं में चुनाव है। मंडी लोकसभा में 17 विधानसभा क्षेत्र है। इस तरह से उपचुनाव 20 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे हैं। यही वजह है कि इन चुनावों को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इन चुनावों को जहां एक और ये चुनाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं पर सत्ता में वापस लौटने का सपना देख रहे विपक्ष के लिए ये एक बड़ा टेस्ट है। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता विनोद ठाकुर जुड़े हुए हैं और IN मेहता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। पहला सवाल विनोद ठाकुर जी आपसे कि बीजेपी जीत के लिए कितना आश्वस्त, कितनी तैयार? भारतीय जनता पार्टी अपने चारों उपचुनाव थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीतने जा रही है जी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार चुनावों में अपनी बढ़त बना रहे हैं जी। और चाहे वो जुब्बल कोटखाई हो, चाहे अर्की हो, फतेहपुर हो, ये तीनों विधानसभा क्षेत्र भी हम जीतेंगे और मंडी की लोकसभा की जो सीट है वो भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे जी। तो दोनों दलों की तरफ से जीत को लेकर कहा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जीत कांग्रेस की होगी और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जीत बीजेपी की होगी। अगला सवाल IN मेहता जी मेरा आपसे है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने बाइट भी अपने तमाम दर्शकों को सुनाई थी। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि जो जनसभाएं बीजेपी की तरफ से की जा रही है उससे बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की दिखती है। सवाल आपसे ये कि जनसभाएं तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी कर रहे हैं, तो जनसभा जो कांग्रेस की तरफ से की जा रही वो जनसभा क्यों और बीजेपी की जनसभा बौखलाहट क्यों? देखिए, सारी बातें जो इस वक्त प्रचार चल रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता है, मंत्रीगण है या इनके स्टार प्रचारक है, मुख्यमंत्री की बात आप करिए, मुद्दों से भटकाने वाली बात की जा रही है। जो असली मुद्दे हैं इस चुनाव में वो मुद्दे गायब है। जी। कांग्रेस पार्टी देश प्रदेश की जनता के बीच उन मुद्दों को लेके जा रही है और भारी समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी की जनसभाओं में मिल रहा है, जिससे बिल्कुल जाहिर है कि आने वाले 30 अक्टूबर को जब चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स के पक्ष में होगा और 3 विधानसभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर और मंडी लोकसभा का जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। जी। सवाल विनोद ठाकुर जी आपसे, क्योंकि आपने अभी IN मेहता को सुना होगा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुद्दों से भटक रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ रही है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो हमारी सरकार ने केंद्र में दिया है, प्रदेश में दिया है, उसके ऊपर लड़ रही है और जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जहां तक जनसभाओं की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और उस चुनाव को जीतने के लिए पूरे कार्यकर्ता, पूरे नेता सब लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता आज निजी आरोपों पे, प्रत्यारोपों पे उतर आए हैं। जी। मैं कल ही सुन रहा था कि कांग्रेस के एक नेता ब्रिगेडियर खुशहाल चंद जी के ऊपर अब भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लग गए हैं। कंठक गले गले तक भ्रष्टाचार से लिपटी कांग्रेस आज सैनिकों का अपमान करते करते इस स्तर पर उतर आई है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कारगिल का युद्ध नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी सैनिक जो उसने मेडल युद्ध में जीते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं ये मेडल बाजार में नहीं बिकते, ये उनके शौर्य के रूप में उनको अर्जित करने पड़ते हैं, वो उनके पास हैं। उसके बाद उन्होंने शिकायत की
और कल ही मैं सुन रहा था कि उन्होंने ब्रिगेडियर खुशहाल जी के ऊपर अब आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के आरोप केवल ब्रिगेडियर खुशहाल जी के ऊपर नहीं है, ये पूरे सैनिक जो हमारे लोग हैं, सैनिकों के परिवार हैं, शहीदों के परिवार हैं, ये आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। अप्रोक्ष रूप से आपने सैनिकों का अपमान करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और 30 अक्टूबर को प्रदेश की जनता और सब सैनिक इकट्ठे होकर के इनको इस बात का जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। जी, आयन मेहता जी, आपने बयान सुना होगा, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है कि सेना को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं, इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। आज महंगाई ने पूरे देश की जनता की कमर तोड़ दी है। एक पूर्व सैनिक पर आरोप लगाना कितना सही? देखिए, असली मुद्दे क्या है? हमने कभी सैनिकों की बात करी? 1965 की लड़ाई श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो लड़ी गई, लड़ाई जीती। या सेना के नाम पर हमने कभी राजनीति की? 1971 में हमने लड़ाई जीती, क्या सेना के नाम पर हमने कभी राजनीति की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी सेना का अपमान नहीं करती, सेना का सम्मान करती है। आज जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते। विकास की बात आप करते हैं। एक प्रोजेक्ट आप बताइए, जो प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र की डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश को दिया हो। अगर यूपीए की सरकार की बात आप करें तो प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज दिए, IIM दिया गया, IIT मंडी में दी गई। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है उस दौरान जो है यूपीए की सरकार ने प्रदेश सरकार को दिए, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय राजा वीरभद्र थे। आज ये विकास की बात करते हैं, क्या विकास करा है? मैंने कल भी बताया था, इनका मैनिफेस्टो मैंने दिखाया था। एक जो दृष्टि पत्र का काम हमें बताए कि जो आपने लागू किया हो, प्रदेश में लागू किया हो, जनता से वादे पूरे किए हो। ठीक है, रोजगार की आप बात जी। विनोद ठाकुर, मेरा आपसे सवाल ये कि देखिए, एक लोकसभा क्षेत्र के अलावा 3 विधानसभाओं की अगर बात करें तो लगातार बगावत यहाँ पर देखने को मिल रही है। बगावत कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एकजुट होकर के पार्टी का काम कर रहे हैं। बगावत जहां थोड़ा बहुत चुगल कोटखाई की आप बात कर भी रही होंगी, तो वहां भी पार्टी बहुत सख्त तरीके से ये कह चुकी है कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा और पार्टी एकजुट होकर के कोटखाई का इलेक्शन भी जीतेगी। मैं मेहता जी के संज्ञान में ये बात जरूर लाना चाहूंगा, उनके ध्यान में बात लाना चाहता हूं कि जिस विकास की आप बात करते हैं, जो विकास आप लोगों ने किया है, भ्रष्टाचार से आपके गले गले तक आप डूब चुके थे। इसके कारण से जनता ने आपको नकार दिया, चाहे वो केंद्र सरकार थी, चाहे प्रदेश की सरकार थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मैं आपको मेहता जी सुन लीजिए, अब आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में बन रहा है, चंबा का कॉलेज हम बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं। विनोद जी को बात अपनी कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपका रिएक्शन भी लेंगे। मेहता जी, आपकी बात को मैंने पूरा सुना, अब आप मेरी बात को सुन लीजिए। आपने कहा कि आपने क्या किया, हम आपको वही बताना चाह रहे हैं। एम्स आपके बिलासपुर में आया, वहां पे क्लासेस बैठ रही हैं, ओपीडी अभी 1 महीने के अंदर अंदर शुरू हो रही है। हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम करवा रहे हैं, चंबा के मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम करवा रहे हैं, IIM नाहन में जो बन रहा है उसका निर्माण हम करवा रहे हैं। हमारी सरकार के अंदर लगभग हजारों करोड़ की घोषणा ऐसी हैं जिनका शिलान्यास भी हमने किया और उनका उद्घाटन भी हम करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है। एक आखिरी रिएक्शन आयन मेहता से। आयन मेहता जी, कहिए। देखिए, हमने हमेशा जो है हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पे कांग्रेस पार्टी ले गई है। जहां डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के निर्माता रहे हैं, राजा वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के आधुनिक निर्माता रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में अगर हर कोने में विकास हुआ है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस पार्टी ने अस्तित्व में लाया था और विकास अगर हुआ है तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। और यही कारण है पार्टी ने तो असली मुद्दे प्रदेश को भ्रष्टाचार के अंदर डुबोया है। यही विकास इन्होंने किया है। इनका अपना विकास अवश्य हुआ है, परंतु हिमाचल प्रदेश का विकास नहीं हुआ। सारे चुनाव ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव,
और एक मंडी आपका लोकसभा क्षेत्र का चुनाव उसे हम जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी सरकार ने प्रदेश में विकास किया। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले उपचुनाव में कितना इन बयानबाजियों पर असर पड़ता है। शुक्रिया विनोद ठाकुर जी, आयन मेहता जी, इस तमाम जानकारी के लिए।